हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टूडेंट्स पांडा क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल स्टूडेंट्स। क्या है टॉपिक? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि है पार्ट 3 है, राइट? मतलब चैप्टर 3 है। तो आज हम स्टार्ट करने क्या मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और हम आज पढ़ने वाले, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो आज हम क्या पढ़ने वाले बच्चों? इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन मतलब मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, वो पढ़ने वाले हैं, और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो भी है हम पढ़ने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आज का टॉपिक। चलो बच्चों, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स, यहां से तुम ढूंढ सकते हो क्या मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है। मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है। चलिए फिर देखो, मेटल्स क्या होता है बच्चों, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ चुके हैं। मेटल क्या होता है? जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो क्या हो जाता है, वो मेटल के अंदर आ जाता है। तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब क्या है बच्चों? मेटल्स है। क्या है बच्चों? मेटल्स है। वैसे ही मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम, ये सब क्या है? मेटल्स है। और नॉन मेटल्स क्या है? जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि ग्रुप 5 टू, जैसे कि हम ले सकते हैं क्या बच्चों ना, ग्रुप 5th A, या फिर 15th भी बोल सकते हो, टू ग्रुप 18th, राइट? 5th A टू 8th A ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन मेटल्स, राइट? नॉन मेटल्स क्या होता है बच्चों ना, ग्रुप 5 टू ग्रुप 8A, वो क्या होता है बच्चों? नॉन मेटल्स। याद रखना है। चलो फिर देखो, ये आ गया नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटल्स। यहाँ पर क्या क्या है बच्चों? नॉन मेटल्स और मेटल्स के अलावा क्या क्या है? मेटलॉइड्स है। क्या है बच्चों? मेटलॉइड्स। और मेटलॉइड्स क्या होता है बच्चों? जो नॉन मेटल्स और मेटल्स का कैरेक्टर पोजेस करता है, राइट? जिसमें मेटल्स के कैरेक्टर भी होंगे और नॉन मेटल्स के भी कैरेक्टर होंगे। चलिए फिर देखते हैं इंट्रोडक्शन। Now, there are 118 and chemical elements are known. कितने एलिमेंट्स हमें नोन है बच्चों? 118, पर 119 एलिमेंट्स अभी हुआ है, जैसे कि यूरेनियम हम बोल रहे हैं, राइट? पर हमें जैसे कि पूरा श्योरिटी के साथ हम बोल सकते हैं कि 118 एलिमेंट्स अभी तक के लिए नोन एलिमेंट्स है, राइट? नोन एलिमेंट्स है। चलो फिर, अच्छा, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स जो डिवाइड किया गया है बच्चों, वो किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है? किस बेसिस पे? फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, दोनों का प्रॉपर्टीज मिला के, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को मिला के क्या किया गया है ना, मेटल्स किस तरफ है, नॉन मेटल्स किस तरफ है, ये हमें क्या किया है? डिफरेंशिएट किया गया है। वैसे बच्चों, अगर हम मेटल्स की बात कर रहे हैं, मेटल्स की बात कर रहे हैं, अमंग 92 एलिमेंट से, 92 एलिमेंट से कितने मेटल्स है बच्चों? लगभग 73 टू 72 क्या है? मेटल से। क्या है बच्चों? 72 टू 73 या फिर 70 के आसपास क्या है? मेटल्स है। वैसे ही अगर तुम बोलोगे, अगर ये मेटल्स आ गया, वैसे भी नॉन मेटल्स 18 के पास आसपास क्या है? नॉन मेटल से। ये 70 ले लो, राइट? ये 18 के आसपास क्या है? नॉन मेटल से। जब भी हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं ना बच्चों, नॉन मेटल्स में क्या होता है? नॉन मेटल्स में इसमें लिक्विड्स भी होते हैं, गैसेस भी होते हैं, इसमें भी होते हैं, राइट? और क्या होता है? लिक्विड, गैस और सॉलिड। ठीक है ना बच्चों? नॉन मेटल्स में क्या आ जाता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। वैसे मेटल्स में क्या आ जाएगा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। और जो मेटलॉइड्स हैं, जो मेटलॉइड्स होते हैं बच्चों, वो लगभग 7 to 8 होते हैं मेटलॉइड्स। चलिए, और मेटलॉइड्स और नॉन मेटलॉइड्स या फिर मेटल्स किस तौर पे डिफरेंशिएट किया गया है? अकॉर्डिंग, डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टीज। ओके, दे आर डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स, दे आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और आज हम पढ़ेंगे मेटल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? मेटल्स के बारे में। चलिए फिर मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो, मेटल्स में हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? जो भी एलिमेंट क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, कार्बन, ये सब क्या है बच्चों? मेटल्स है। सल्फर, क्लोरीन गैस अभी है, राइट? सल्फर और क्लोरीन गैस, कुछ नॉन मेटल्स कुछ मेटल्स यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, चलो फिर देखते हैं क्या है ना। बोथ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ। डे टू डे लाइफ में
मेटल्स भी हम यूज कर रहे हैं और नॉन मेटल्स भी यूज कर रहे हैं, ऐसा बोला गया, राइट। जैसे कि मेटल, सोना तो तुम पहनते ही हो, राइट, सोने तो पहनते हो। फिर क्या आ गया, कार्बन, कोयला होता है, राइट। वैसे कॉपर, कॉपर कहाँ पे है बच्चों, कॉपर कहाँ पे, वायरिंग में होता है, ओके, वायरिंग में क्या होता है, कॉपर होता है, राइट। फिर देखो ये जो तो मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं, हैमरिंग कर सकते हैं। वो हैमरिंग करके हमें क्या मिलेगा बच्चों, थिन शीट्स मिलेगा, थिन शीट्स ऑफ मेटल मिलेगा। देखो हैमरिंग हो रहा है, हैमरिंग होके हमें क्या मिलेगा, थिन शीट्स, मतलब मेटल्स को हम किसी भी शेप में, साइज में हम डाल सकते हैं, राइट। ये होता है मेटल्स। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स आर मैलिएबल। ये वर्ड देख रहे हो, मैलिएबल, मैलिएबल का मीनिंग क्या है ना, मेटल्स कैन बी बीटन, उसको क्या मार सकते हैं, मार हैमरिंग कर सकते हैं, राइट, हैमरिंग इनटू थिन शीट्स, थिन शीट्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, मैलिएबल। मैलिएबल का मीनिंग यह होता है कि थिन शीट्स में अगर तुम उसको डाल सकते हो, वो क्या होता है चीज, मैलिएबल होता है, ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, मैलिएबल होता है। वैसे ही मेटल्स को हम क्या वायरिंग भी कर सकते हैं, राइट, जैसे कि हम कॉपर बोले, कॉपर क्या वायरिंग में हेल्प करता है। सो मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, तुम जब क्या कर सकते हो, उसको थिन वायर्स में कर सकते हो। देखो थिन शीट्स में करोगे तो मैलिएबल होता है, थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो तो डक्टाइल होता है। सो मेटल्स कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच इनटू थिन वायर, से कॉपर का वायरिंग है बच्चों, ओके। देखो फिर देखो, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड जो होता है मोस्टली डक्टाइल होता है, मतलब उसको जितना भी थिन कर सकते हो तुम, मतलब एक अगर 1 ग्राम तुम गोल्ड लोगे, उसको 2 किलोमीटर तक लॉन्ग बना सकते हो, लंबा खींच सकते हो। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड को 2 किलोमीटर तक लंबा खींच सकते हो। वैसे हम बोलते हैं क्या, अबाउट 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लॉन्ग। तो 2 किलोमीटर तुम क्या कर सकते हो, खींच सकते हो। देखो यहाँ पे जो रॉ, देखो बच्चों, तुम केमिकल में एक्सपेरिमेंट, केमिस्ट्री में क्या एक्सपेरिमेंट्स तो करते रहते हो, जो भी एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हो तुम, उसके चारों तरफ क्या मेटल से घिरे हुए हो। ये क्या होता है बच्चों, एल्यूमिनियम का रॉड होता है, एल्यूमिनियम रॉड होता है। एल्यूमिनियम रॉड को अगर तुम हीट करोगे, एल्यूमिनियम रॉड को अगर तुम हीट करोगे, वो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो देखो एल्यूमिनियम रॉड को हीट की, ये क्या हो जाता है, उसका कलर छोड़ देता है, राइट, कलर छोड़ रहा है। और क्या हो रहा है बच्चों, तो इसको हम, अगर वो कलर छोड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, मेटल्स क्या हो रहा है बच्चों, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, राइट, इफेक्ट हो रहा है ना, जो भी इफेक्ट हो रहा है, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, whereas सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट फॉलोड बाय कॉपर। देखो सिल्वर जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर, जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है बच्चों, मतलब हम गुड कंडक्टर ऑफ हीट जो बोलते हैं, क्यों बोलते हैं बच्चों, अगर वो हीट को क्या कर सकते, जल्दी से एब्जॉर्ब कर सके, और हीट को जल्दी से क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, राइट। इसीलिए हम घर में क्या यूज करते हैं, कॉपर वायरिंग यूज कर सकते हैं, राइट। इसीलिए वो क्या करता है बच्चों ना, इजीली करंट को स्प्रेड कर सकता है, इसीलिए हम कॉपर की वायर यूज करते हैं घर में जब हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं। चलिए फिर देखते हैं, ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये देख रहे हो। Now the poorest conductor of heat among the metals are lead and mercury, right? Mercury is liquid at room temperature. Mercury क्या होता है बच्चों, liquid at room temperature. मर्क्यूरी कहाँ पे होता है बच्चों, थर्मोमीटर में होता है ना, थर्मोमीटर में मर्क्यूरी होता है, जो कि तुम्हारा टेम्परेचर मेजर करने के लिए हेल्प करता है, राइट, टेम्परेचर मेजर करने के लिए हेल्प करता है। वैसे और क्या है बच्चों, लेड है, राइट, लेड है, ये क्या होता है बच्चों, लेड है, ये भी क्या है, पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ मेटल। ये मेटल में भी तो जाते हैं, पर उनका क्या हीट हीट इतना इफेक्ट नहीं करता, पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। चलिए फिर और क्या पढ़ सकते हैं, ये क्या है बच्चों, यूटेंसिल्स है, या ये कॉपर की यूटेंसिल्स आ गए,
राइट। कॉपर, एल्यूमिनियम अभी तो बहुत से हो रहे हैं। स्टील में अभी तो हम स्टील यूज कर रहे हैं, नहीं बच्चों। द कुकिंग यूटेंसिल्स एंड वाटर बॉयलर्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ कॉपर या फिर एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम में भी हो रहा है, राइट। एल्यूमिनियम हो रहा है, स्टील हो रहा है और कॉपर, ये सब क्या है? मेटल्स है। क्या है बच्चों? मेटल्स है, राइट। तो मेटल्स के बारे में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं बच्चों? ना मेटल्स वो होता है जो मैलिएबल इन नेचर होता है। और मैलिएबल क्या हो जाता है बच्चों? मैलिएबल क्या हो जाता है? अगर हम थिन शीट्स में अगर हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे डक्टाइल क्या होता है? अगर हम थिन वायरिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। इतना अगर हमें याद रह गया ना तो अच्छा है। वैसे हम और क्या पढ़ने वाले हैं ना? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में अभी ये पढ़ने वाले हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट पॉइंट देखो, अगर गुड कंडक्टर बोल रहे हो बच्चों, गुड कंडक्टर जब बोल रहे हो तो क्या इलेक्ट्रिसिटी को यू इजीली फ्लो कर सकता है, इजीली फ्लो कर सकता है। देखो अभी बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब डज नॉट ग्लो, क्यों? इसके अंदर, राइट, ये वायरिंग के अंदर क्या आ गया? पेपर आ गया बच्चों। क्या आ गया? पेपर आ गया। वैसे ही अगर तुम एल्यूमिनियम फॉइल रख दोगे, एल्यूमिनियम फॉइल रख दोगे तो वो क्या करेगा? बल्ब ग्लो करने लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ क्या हो रहे हैं बच्चों? पास हो रहे हैं। क्यों पास हो रहे हैं? क्योंकि जो एल्यूमिनियम फॉइल है उसको पास करने में हेल्प कर रहा है, इसको फ्लो करने में हेल्प कर रहा है, राइट। अगर पेपर इज ए नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए वो क्या कर रहा है? फ्लो नहीं कर पा रहा है। पर यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स जो है इजीली फ्लो कर पा रहे हैं, राइट। जब भी तुम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो ना, क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इजीली फ्लो कर पा रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूवेबल हो पा रहा है ड्यू टू एल्यूमिनियम फॉइल। तो ये क्या है? मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, हमें पता है सिल्वर क्या है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर उसके बाद क्या आता है? कॉपर आता है। चलिए फिर, द इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। इलेक्ट्रिक वायर्स जो होता है कहाँ से बना है? अभी बस कॉपर ही चल रहा है, एल्यूमिनियम बहुत कम यूज हो रहा है। फिलहाल क्या चल रहा है? कॉपर चल रहा है। और कॉपर क्या होता है? बहुत कॉस्टली होता है बच्चों। गोल्ड आ गया, सोना पे सोना। चलो देखो, सोना हम क्यों यूज करते हैं बच्चों? ऑर्नामेंट्स तैयार करने के लिए, राइट। ऑर्नामेंट्स यूज करते हैं ना। तो ऑर्नामेंट्स अगर हम यूज कर रहे हैं, किससे बनाते हैं? सोना से बनाते हैं, सोने से बनाते हैं, और क्या? सिल्वर मेटल से भी बनाते हैं। तो ये जो गोल्ड होता है इसका लस्टर होता है, शाइनिंग कुछ होता है। सो मेटल्स आर लस्ट्रस, राइट, लस्ट्रस और शाइनिंग, उसका शाइनिंग होता है। एंड कैन बी पॉलिश्ड। देखो अगर कहां पर भी ये ऑर्नामेंट्स क्या ब्लैक एंड पड़ रहे हैं, ब्लैक एंड एयर के कांटेक्ट में आ रहे हैं, वाटर के कांटेक्ट में आ रहे हैं, थोड़ा बहुत क्या हो रहे हैं, ब्लैक अगर हो रहे हैं, उसके क्या डर्ट अगर जमा रहा है तो उसको क्या कर सकते हैं? फिर से पॉलिश करके उसका साइन हम फिर से पा सकते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं? मेटल आर लस्ट्रस, राइट। और क्या बोल सकते हैं ना? मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल्स क्या होता है बच्चों? हार्ड होता है एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। जब हम हार्ड बोलते हैं तो ऐसे कट नहीं कर सकते इसको, कैसे? सोडियम को ही कट कर सकते हैं। वैसे पोटेशियम को भी क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं पोटेशियम को कट? क्योंकि वो क्या होता है? हार्ड नहीं होता। क्या नहीं होता? कौन कौन से एलिमेंट नहीं होते ना? सोडियम एंड पोटेशियम नहीं होते। कौन कौन नहीं होते? सोडियम और पोटेशियम हार्ड सब्सटेंस नहीं होते। एंड सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स, कैन बी इजीली कट विथ नाइफ। नाइफ से कट हो पा रहा है ना। तो ये कौन से मेटल हो गए ना? पोटेशियम और सोडियम, पोटेशियम और सोडियम। ये क्या हो गए ना? इजीली हम नाइफ में से, चाकू से भी काट सकते हैं, राइट। किसको? सोडियम को और पोटेशियम को। देखो मेटल से हम बहुत बहुत बिल्डिंग भी बनाते हैं, राइट, बिल्डिंग बनाते हैं। देखो बिल्डिंग जब मैं बोल रही हूँ, राइट, बिल्डिंग जब मैं बोल रही हूँ, वो क्या आयरन शीट्स तो आ जाता है ना, आयरन से बनाते हैं, रॉड से बनाते हैं। तो रॉड कहाँ से तैयार होता है बच्चों? आयरन से तैयार होता है, और आयरन क्या है? मेटल है, राइट। वैसे ही ये जो ब्रिड्ज देख रहे हो, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, चलो ये जो ब्रिड्ज देख रहे हो ये क्या है बच्चों? ये क्या है? आयरन से बना गया है, तो मेटल ही तो हुआ, राइट। मेटल्स तो सपोर्ट कर रहे हैं। सो मेटल्स आर हार्ड एनफ, राइट, मेटल्स आर हार्ड। देखो ये क्या हो गया बच्चों? मेटल्स आर सॉलिड, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मैं बोली मर्क्यूरी इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो मेटल्स नॉर्मली क्या होता है? सॉलिड होता है, रूम टेम्परेचर में सॉलिड होता है।
पर मर्क्यूरी को छोड़ के, एक मर्क्यूरी को छोड़ के और बाकी सब क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। पर मर्क्यूरी क्या होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्या होता है बच्चों, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर विच इज लिक्विड मेटल। मर्क्यूरी को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड मेटल। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर और ब्रैकेट में मेटल दिया हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, मर्क्यूरी। क्या हो जाएगा बच्चों, मर्क्यूरी हो जाएगा, राइट। जब भी हम कोई मेटल्स को, जब कोई हम मेटल्स को किसी को मतलब किसी के साइज में, किसी के शेप में लाना चाहेंगे, उसको फर्स्ट क्या करते हैं बच्चों, मेल्ट करते हैं। हाई टेम्परेचर, हाई बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई होता है, जो कि हम बाद में पढ़ने वाले, उसको क्या करते हैं, फर्स्ट मेल्ट करते हैं, राइट। सो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये मेरे लिए छोड़ा गया था लिखने के लिए। सो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इसके क्या होता है, बहुत से हम डिग्री सप्लाई करते हैं उसको मेल्ट करने के लिए, क्योंकि वो सॉलिड होता है बच्चों, राइट। वो सॉलिड होता है और सॉलिड में हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूलर का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है, तो ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर कम हो गया तो तुम्हें क्या करना है, हाई हाई क्या हीट सप्लाई करना है उसको मेल्ट करने के लिए और शेप्स में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तो उसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कितना है, हाई है। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम को तो वैसे ही चाकू में काट सकते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट को पूछो ही मत। देखो सोडियम मेटल को हम कट कर सकते हैं। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, डेंसिटी का मतलब क्या हो जाता है, मास बाय वॉल्यूम, राइट। मास बाय वॉल्यूम क्या हो जाता है हमारा, डेंसिटी। और डेंसिटी मतलब ऐसा समझ सकते हो, थोड़ा बहुत डेंस होता है, थोड़ा बहुत डेप्थ होता है, वो क्या है, पोटेशियम सोडियम, राइट। सो एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, मेटल्स विच हैव लो डेंसिटी। वो पोटेशियम और सोडियम क्या होता है, लो डेंसिटी। देखो इजीली कट कर सकते हैं ना, यहाँ पे इजीली पोटेशियम को भी कट कर सकते हैं, सोडियम को भी कट कर सकते हैं, तो इनका डेंसिटी डेप्थ कहाँ आ गया, नहीं है। किसमें नहीं है बच्चों, सोडियम और पोटेशियम में नहीं है। सोडियम और पोटेशियम एक्सेप्शनल केसेस है, सोडियम और पोटेशियम एक्सेप्शनल केसेस है, राइट। ये याद रख लेना, राइट। गिटार बज रहा है बच्चों, गाना सुनाई नहीं दे रहा, बस गिटार बज रहा है। चलो ये मेटल्स का क्या प्रॉपर्टी हो गया, सोनरस प्रॉपर्टी। मेटल्स का क्या प्रॉपर्टी हो गया बच्चों, सोनरस प्रॉपर्टी, दैट इज मेकिंग साउंड्स। मेटल से हमें साउंड आते हैं, मेटल से हमें साउंड आता है। सोच लो एक वुड है, वुड को अगर तुम कुछ भी बजा रहे हो, वुड का साउंड नहीं आएगा। पर क्या है, घंटी, घंटी देख सकते हो बज रहा है, बेल बज रहा है, वैसे ही साउंड बज रहा है मेटल से। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि मेटल्स गिव्स अस साउंड, राइट। दैट इज मेटल्स कैन मेक साउंड व्हेन स्ट्रक विद एन ऑब्जेक्ट। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट से तुम उसको क्या बजाओगे तो वो क्या साउंड क्या प्रोड्यूस करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा। हालांकि वुड में, नॉन मेटल्स में ये सब हमें देखने के लिए नहीं मिलता, राइट।